अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज मैं आपको अपने गांव का एक लर्जा खेज वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसे एक शख्स ने अपनी आंखों से देखा। आइए उसी की जुबानी इस वाकये को सुनते हैं। प्यारे दोस्तों, वो शख्स कहता है कि मैं इस बात का चश्मदीद गवाह था। आपको सुनते हुए जरूर लर्जा तारी हो जाएगा। तो फिर सोचिए कि मैंने तो अपनी आंखों से ये वाकया होते देखा, तो उस वक्त मेरे डर का क्या आलम होगा। सिर्फ मैं ही नहीं, गांव के तमाम लोग जिन्होंने ये वाकया देखा उनकी हालत डर के मारे गैर थी। लेकिन तमाम गांव वाले जो ये सब देख चुके थे, आज वो सब अपनी कब्रों के अंदर हैं। सिर्फ मैं आखिरी इंसान बचा हूं जिसने ये वाकया अपनी आंखों से देखा था। आज मैंने अपनी आंखों से ये वाकया कलम बंद करने जा रहा हूं और आपको सुनाने जा रहा हूं। शायद मैं कल रहूं या ना रहूं, इसीलिए इस वाकये को इंसान की इबरत के लिए सुना रहा हूं। उम्मीद है सबको इससे इबरत हासिल होगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, वो शख्स कहता है कि मैं जवानी में ही 5 वक्त का नमाजी था। कभी भी कोई नमाज कज़ा नहीं की थी। खासकर फजर की नमाज तो मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा नमाज थी, जिसके लिए मैं खास एहतमाम करके मस्जिद जाया करता था। सुबह सवेरे सुबह सुबह परिंदों की आवाज और ताजा हवा बहुत लुभाती थी, और ऐसे में खुदा की कुर्बत, नमाज का सुकून, ये वो वक्त था जब मैं बहुत खुश हुआ करता था। हमारे गांव का माहौल बहुत अच्छा था। सब हंसी खुशी रह रहे थे। कभी भी कोई अजीब बात नहीं हुई थी। लेकिन एक दिन एक अजीब वाकया पेश आया। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, ये इस वाकये की शुरुआत थी। और फिर उसके बाद ये सिलसिला चल निकला और हमारे गांव वालों का सुकून गैर हो गया। हमारे गांव का एक जो खुशगवार माहौल था, इस वाकये के बाद गांव के बच्चे तो क्या, बड़े भी खौफजदा रहने लगे थे कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसे ही एक सुबह ऐसे ही एक सुहानी सुबह थी। मैं सवेरे उठा और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। फजर की नमाज के लिए। दिसंबर का महीना था, अंधेरा था, अभी तक रोशनी होने में काफी वक्त था। मैं फानूस उठाए मस्जिद की तरफ रमा दमा था। सर्दी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन नमाज के लिए जाते हुए मुझे इतनी खुशी मिलती कि मुझे सर्दी या गर्मी से फर्क नहीं पड़ता था। मैं गांव के रास्ते पर चल रहा था जहां से मैं रोजाना गुजरा करता था। मेरे गांव से मस्जिद थोड़ा दूर थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि नमाज के लिए मुझे बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, इससे मेरी नेकियों में और ज्यादा इजाफा होता है। मैं खुशगवार मूड में चलता जा रहा था कि अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं गिरते गिरते बचा। मैंने देखा कि मुझे लगा कि शायद कोई पत्थर है, लेकिन ये पत्थर नहीं था, बल्कि ये तो एक औरत थी। एक जवान और खूबसूरत औरत, जो फानूस की रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा नजर आया। लेकिन वो इस हालत में पड़ी हुई थी कि उसे देखकर मैं परेशान हो गया था। वो सड़क के बीचों बीच बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। लेकिन सबसे हैरत की बात यह थी कि उसका पेट बढ़ा हुआ था, जैसे कि वो 9 महीने की कोई प्रेग्नेंट औरत हो। उसे देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि वो हामिला है और शायद इसी वजह से उसकी ये हालत हुई है। लेकिन ये औरत आई कहां से? ये हमारे गांव की तो हरगिज नहीं थी, और हमारे गांव की औरत भला सड़क के बीचों बीच इस हालत में क्यों पड़ी होगी? इस औरत की यह हालत काबिले रहम थी। मैं उस वक्त अकेला था, आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मस्जिद थोड़ी दूर थी। मैं परेशान हो गया कि अब क्या करूं। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे ना हो सका। मजबूरन मैं जल्दी से मस्जिद में आया, जहां पर नमाजी जमा हो चुके थे। मैंने कहा कि तुम सब मेरी मदद करो, एक औरत को हमारी मदद की जरूरत है। मेरी बात सुनकर वो फौरन मदद को आए। उन्होंने किसी तरह इस औरत को उठाया और गांव में मौजूद डेरे पर ले आए और चारपाई पर लिटा दिया। गांव की दाई को बुलाया और कुछ औरतों को भी बुलाया गया ताकि वो उसकी हालत का अंदाजा लगा सके। उस हालत
उस औरत की हालत देखकर लग रहा था कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, वो जिंदा नहीं रह सकती। तमाम लोग धीरे धीरे जमा हो गए उस औरत को देखने के लिए। दाई ने कहा कि इसके पेट में मुर्दा बच्चा है और ये भी जिंदा नहीं बच सकती, और थोड़ी ही देर में वो औरत मर भी गई। हम सब गांव वालों को बड़ा अफसोस हुआ। वो कौन थी, कहां से आई थी, कुछ मालूम नहीं था। कभी किसी ने उसे यहां पर देखा भी नहीं था। पूरे गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। सारा दिन सबको इस औरत के मरने का अफसोस रहा और यही मौजू जेरे बहस रहा। हर घर में, डेरे में बस इसी औरत की बातें थी कि ये सब क्या था। उस वक्त गांव का माहौल बिल्कुल सादा सा था। लोग भी बिल्कुल सादा से थे। न मोबाइल का जमाना था, न टेक्नोलॉजी, कुछ भी नहीं था। खत्तो किताबत के जरिए कांटेक्ट होते थे। महीनों किसी से बात नहीं होती थी। अगर कोई शहर से बाहर होता तो एक टेलीफोन करने के लिए मीलों दूर जाकर शहर से फोन करना पड़ता था। अगर किसी से बात करनी हो तो एक फोन कॉल का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता था। दिन यूं ही गुजर गया। रात गई और फिर सुबह हो गई। लेकिन फिर आजमाइश हम गांव वालों के लिए तैयार खड़ी थी। एक दूसरी जगह से एक औरत उसी हालत में मिली, वो भी 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। गांव वाले उसे फिर से बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो भी मर गई। अजीब सा खौफ और हरास गांव में फैल चुका था कि ये सब क्या हो रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव के लोग बिल्कुल सादा से थे। वो मामले की तह तक नहीं जा सकते थे। कोई कहता था कि ये चौधरियों का काम है, तो कोई कहता है कि ये किसी पीर बाबा का काम है या किसी जादूगर का। हर कोई अपनी अपनी कयास आराइयां कर रहा था। लेकिन मसला सिर्फ ये था कि सिर्फ प्रेग्नेंट औरत ही बेहोश क्यों पड़ी होती है और फिर वो मर जाती है। सबसे अजीब बात यह थी कि वो 9 महीने की ही हामला औरतें होती थी जिनके बच्चे पेट में ही मुर्दा हो चुके होते थे। दोनों औरतों में यही एक कॉमन चीज थी। अभी गांव वाले पूरी तरह से संभले भी नहीं थे कि अगली सुबह एक और औरत इसी हालत में मिली और वो भी मर गई। अब सब हकीकी मानों में परेशान हो गए थे कि ये औरत एक जगह से नहीं मिली थी कि कोई जासूसी करता। रोजाना अलग अलग गलियों में कोई औरत पड़ी होती थी। सुबह सुबह ऐसा महसूस होता कि रात को कोई इन औरतों को फेंक कर चला जाता है ताकि किसी को खबर ना हो। कुछ लोगों का कहना था कि गांव में खौफ व हरास फैलाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन रोजाना एक हामला औरत कहां से आती थी? आखिर किसमें इतनी हिम्मत थी, इतनी ताकत थी कि वो ये सब कर सके? मजबूर होकर गांव के चौधरी साहब के पास ये मामला ले जाया गया तो वो भी सुनकर परेशान हो गए। चौधरी साहब खुद भी सालों से बे औलाद थे, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। वो चौधराहन के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। इसी तरह से सिलसिला चल निकला। तकरीबन 12 दिन हो गए और 12 दिनों में 12 औरतें ऐसी हालत में मिली। चौधरी साहब ने कहा कि इस मामले की तह में जाना होगा कि कौन ये सब कुछ कर रहा है। यकीनन इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी हाथ है, वरना कोई आम आदमी के बस की बात नहीं कि ऐसा कारनामा सर अंजाम दे सके। चौधरी साहब ने कहा कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हम अपने जासूस पूरे गांव में फैला देते हैं। रात को गांव के चप्पे चप्पे पर चौधरी साहब ने अपने आदमी खड़े कर दिए थे। आज की रात बहुत खास थी। हर हाल से इस बात का सुराग लगाना था कि किसकी कारस्तानी थी। फिर आखिर एक जगह से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो तमाम जासूस जो चौधरी साहब के थे एकदम से चौकन्ने हो गए। मैं भी उनके साथ था। एक बैलगाड़ी आकर रुकी जिसमें 2 आदमी थे। बैलगाड़ी पर एक औरत थी और उनके हाथ में एक फानूस था। उन्होंने वो औरत ऐसे ही गली में फेंक दी। वो लोग जाने ही लगे थे कि चौधरी साहब और उनके आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन उनकी हैरत की इंतहा न रही जब एक आदमी का नकाब हटाकर उनका चेहरा देखा गया तो वो दोनों चौधरी साहब की हवेली के ही सबसे खास नौकर थे। चौधरी साहब खुद बहुत हैरान हुए कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने उन दोनों को कैद कर दिया और उनसे सच्चाई उगलवाने के लिए खूब मारा पीटा। लेकिन उनकी जबानों पर तो जैसे ताले लगे हुए थे। वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे कि ये क्या हो रहा था। चौधरी साहब खुद भी समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए परेशान थे कि गांव वालों को शक
चौधरी साहब पर ही जाता, क्योंकि वो उनके अपने आदमी थे। चौधरी साहब ने उन आदमियों को आखिरी धमकी दी कि अगर सच्चाई नहीं बताई कि ये सब किसके कहने पर किया तो उन्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। हर इंसान मौत से डर जाता है, वो लोग भी डर गए थे, लेकिन जो इंकिशाफ, जो खुलासा उन्होंने किया, ये सुनकर तो सबके सरों पर जैसे आसमान गिर गया था। कोई इतना शफाफ भी हो सकता है कि किसकी कारस्तानी थी, उसका नाम तो सुनकर चौधरी साहब को जरा यकीन नहीं आ रहा था। ये उनके घर का भेदी था जो खुद लंका ढा रहा था, यानी कि सारा काम चौधराहन का था। चौधरी साहब ने तमाम गांव वालों के सामने चौधराहन को बुलाया और इंसाफ का तमाम मामला किया। चौधरी साहब इंसाफ पसंद थे, इसीलिए सब कुछ गांव वालों के सामने करना चाहते थे। अगर गुनहगार उनके घर का हो, उनके रिश्तेदार हों, तब भी वो उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं करते थे। उन्होंने तमाम गांव वालों के सामने चौधराहन को बुलाया और कहा कि तुम्हारा गुनाह सामने आ गया है, अब बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। सबने देखा कि चौधराहन का परेशानी से बुरा हाल था, वो अपने गुनाह को कबूल करने पर तैयार नहीं थी। बिलाखिर उसकी नौकरानी बोल पड़ी। मुलाजमा ने कहा कि ये उसको अपने साथ लेकर जाती है एक पीर बाबा के पास। उस पीर बाबा ने चौधराहन से कहा कि तुम 40 हामला औरतों की कुर्बानी दे दो, तब तुम्हें औलाद होगी। इसी मकसद के लिए अलग इलाकों से चौधराहन के आदमी 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत को लेकर आते थे और रोजाना जहर देकर उनकी जान लेकर उन्हें फेंक देते थे। अब तक तो सिर्फ 12 औरतों के साथ ये सब हुआ था। चौधराहन को 40 का हिस्सा पूरा करना था। ये एक तरह का चिल्ला था जो पीर बाबा ने उन्हें बताया था। नौकरानी की बात सुनकर तो सब गांव वालों की रूहें लरस गई थी कि ये कैसी कुर्बानी थी। अपनी औलाद को हासिल करने के लिए दूसरों की औलादों की कुर्बानी। सब हैरान थे कि चौधराहन अपनी औलाद की ख्वाहिश के पीछे इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे फर्क नहीं पड़ता था किसी की जान लेने से। कितनी आसानी से उसने औरतों को जहर दे दिया था, न सिर्फ औरतें बल्कि उनके पेट में पलने वाले बच्चे भी। चौधरी उसको नजर न आए, इस इंकिशाफ पर तो चौधरी साहब हैरान और परेशान थे। चौधरी साहब दूसरी शादी करना चाहते थे, शायद इसीलिए चौधराहन ने यह सब किया था। पहले कभी चौधरी साहब ने दूसरी शादी की बात नहीं की थी, लेकिन शायद खानदान के दबाव में आकर उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला किया, जो चौधराहन से यह बर्दाश्त नहीं हो सका। औलाद को हासिल करने के लिए, वो सोतन से बचने के लिए उसने जाली पीर की बातों में आकर 12 जानें ले ली थी। न सिर्फ 12 बल्कि उनकी कोख में पलने वाले बच्चों को भी जान से मार डाला था। यह ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया था जिसे सुनकर तमाम गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। शैतान न सिर्फ पीर बाबा था बल्कि चौधराहन पर इस कदर आदी हो चुका था कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो जो कर रही है वो किस कदर खुदा के कहर की वजह बन सकता है। आज मैं जब भी इस वाक़े को सुनता हूं, चौधराहन को सजा तो सुनानी ही थी चौधरी साहब ने, लेकिन इससे पहले उस पीर बाबा को लाया गया जिसने ये सब करने को कहा था। मालूम हुआ कि चौधराहन ने अपना सारा जेवर उसको देकर रखा हुआ था और पीर बाबा ने जेवर के बदले ये अमल करने को कहा, और चौधराहन का इरादा था कि चौधरी साहब को कहेगी कि उनका जेवर चोरी हो गया है। आज मेरी उम्र 60 साल के करीब है, लेकिन मेरे जहन में वो वाकया आज भी इसी तरह तरोताजा है। वो शख्स कहता है कि मैं सोचता हूं कि औलाद की ख्वाहिश इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। सच कहते हैं कि औलाद और माल एक फितना है। अल्लाह हम सबको इन फितनों से महफूज रखे और हमें ऐसी औलाद दे जो हमारी मग़फ़िरत की वजह बने, ना कि हमारे गुनाहों में इजाफे की वजह बने। आमीन सुम्मा आमीन।